देखो कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। कहाँ फेल हो गए? फिर वही वाली बात कर रहा हूँ, फेल हो गए, फेल हो गए। फिर मैं ऐसे बोलता हूँ तो लोग कहते हैं बदमाशी करता है ये। तुमने गौर किया होगा, देखा होगा कि 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम्हारे पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन करता पर रहने दो। सबके साथ होता है। देखो हम तुमको 2-3 बातें आज बता रहे हैं, तुम सारे लोग उसको अप्लाई करो। कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको तुम करके देखो, तुमको अगर रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं मिले फिर तो कोई बात ही नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। देखो हम तुमको 2-3 बातें आज बता रहे हैं, तुम सारे लोग उसको अप्लाई करो। कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको तुम करके देखो, तुमको अगर रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं मिले फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिनको तुम अप्लाई अगर करोगे तभी तुमको मजा आएगा और तब तुम उसे कंटिन्यू कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हम सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सुनते तो सारी बातें, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और 90 जितने भी लोग मतलब अपने गोल को नहीं पाते हैं, मेरी नजर में असफल तो कोई होता नहीं। जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो रिक्शा वाला भी सफल है अगर उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं और वो खुश है तो वो भी सफल है। यह हमारी सोसाइटी ने पैरामीटर बना दिया है। देखो कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। कहाँ फेल हो गए? फिर वही वाली बात कर रहा हूँ, फेल हो गए, फेल हो गए। फिर मैं ऐसे बोलता हूँ तो लोग कहते हैं बदमाशी करता है ये। जो भी आदमी खुशहाल है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, अच्छा अच्छे से खा पी रहा है, वो सब सफल लोग हैं। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस बन गए तो आप तभी आप जीवन में सफल हैं। आईएएस बन गए अच्छी बात है, पीसीएस बन गए अच्छी बात है, डॉक्टर बन गए अच्छी बात है, ये सब तो बन गए तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाए लेकिन आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आपका परिवार अच्छा चल रहा है, आप 4 लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं, आप सफल हैं। ये जो सोसाइटी ने तुमको सारी मान्यताएं दे दी हैं, इनको फेंको उखाड़ के। अब वो समय नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग लगा दो बाहर जाके। तो जितने लोग अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते, उसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि वो जो सुनते हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। 95% लोग सुन लेते हैं, उनको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? 95% इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ध्यान नहीं करते। वो ध्यान ही नहीं करते। तुम्हें इंप्लीमेंट जो करना है तो उसमें मन की बहुत बड़ी भूमिका, वही तुम्हें तैयार करेगा करने के लिए। वो तुम्हें तैयार ही नहीं होने देता, वो टालता है, इधर उधर सरकाता है, और किसी चीज में रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे कोई आज से तुम सूर्य नमस्कार करोगे तो 2 महीने बाद तुम्हें उसका 5% डेवलपमेंट शरीर पे दिखाई पड़ेगा। 5%। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। अब 2 महीने का पेशेंस हर आदमी में नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं, जितने लोग गोल को नहीं पाते, ये एक्सक्यूज बनाते हैं। ये 2 सबसे खतरनाक चीजें हैं। आप थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करो, डेली करो। से मेरा मानना यह है कि जिसको पढ़ने की आदत पहले नहीं थी, उसे 2 घंटे पढ़ने से शुरुआत करनी चाहिए क्लास के बाद। क्लास में तो आप 2.5 घंटे पढ़ ही रहे हो, तो क्लास के बाद आप 2 घंटे अपने आप को टाइम दो। शुरुआत धीरे करो, स्लो। कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ा टारगेट बनाने की, लेकिन वो जो अब 2.5 घंटे क्लास और 2 घंटे घर, 6-4.5 घंटे हो गए। वो जो 4.5 घंटे पढ़ा, तुमने गौर किया होगा, देखा होगा कि 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद
तुम्हारे पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन करता पर रहने दो। सबके साथ होता है ये एक इतनी बड़ी समस्या है हर आदमी की, हर तैयारी करने वालों की। किसी की 6 दिन बाद, किसी की 7 दिन बाद, किसी की 8 दिन बाद, किसी की 10 दिन बाद एक समय आता है जब तुम्हारे किताब देखने की इच्छा नहीं होती, मन ही नहीं करता कि भैया उठाना ही नहीं। वो जो समय है वो बड़ा प्यारा समय है। जैसे तुम खाना खा लिए, पेट भर गया, तो खाना देखने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो वो तुम्हारा वो समय होता है जब तुमने इतना पढ़ लिया है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। अब क्या है, उस मोमेंट पे तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारा रिवीजन का समय। अब मत पढ़ना, अब कुछ अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो समय तुम वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो सारी चीजें जो तुम एक हफ्ता पढ़े हो, या तो लिख डालो सब बैठकर, कुछ निकालो, कुछ वर्जिश करो, जिसको उलीचना कहते हैं ना, वो वाला काम करो। किसी को समझा दो, किसी को पढ़ा दो, किसी को बता दो। तुम गौर करोगे जब तुम दिन भर पढ़ते हो तो शाम को तुम्हारी बात करने की इच्छा होती है, किसी से 1-2 घंटे बात कर ले। वो इच्छा वही है उलीचने की, कि चीजें बाहर निकल जाएं। बात समझ में आ रही ना? तो तुम पहले यही होता था, पहले जो आईएएस वाईएएस का सिलेक्शन होता था उसमें लोग पढ़ते वढ़ते कम थे, डिस्कशन ज्यादा करते थे। तो डिस्कशन से क्या होता है कि आप हल्के होते हो, चीजें बाहर निकलती हैं, फिर और स्पेस बनता है, फिर और एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, फिर आप और पढ़ते हो। खा लिए, वो तो कहो पेट की एक लिमिट है हर आदमी की, सबकी है। हालांकि कुछ लोग 25-30 रोटी खा जाते हैं, अरे हैं बहुत भयंकर भयंकर टाइप के लोग, दुबले पतले लोग, एक कुकर चावल खा गए। पहले तो हमें लगता था ऐसे ही झूठ बोलते हैं, पर एक हमारे साथी हैं, उनके भाई हैं, उनको जब मैंने खाते हुए देखा तो प्रणाम किया मैंने गुरुजी ले कहां जाते हो? अरे बोले मॉल। 50 रोटी खा गया बंदा, एक कुकर चावल खा गया, 1.5 किलो मटन खा गया, उसके ऊपर कह रहा है लस्सी पिलाओ। डिस्कशन को प्रमोशन दो, डिस्कशन को ग्रुप बनाओ, या कोई अपना जूनियर पकड़ो, या किसी किराए पे रख लो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। किराए पे रख लो 100 रुपए दिन, कि भैया 100 रुपए देंगे, जितना सुनाएंगे सुनना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा, तुमको समझाएंगे हम। एक किताब है, मैंने कम से कम उसको 20 बार पढ़ा होगा, फिर लेकर आए। और इतनी जबरदस्त किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, बहुत जबरदस्त, उसको मैं कम से कम 20 बार पढ़ चुका हूं, 20। उसको फिर लेकर आए, फिर से नए सिरे से पढ़ना शुरू किया। एंटर किए क्लास में तो फैजल भाई को बोले कि यार इतना मोटा एक प्लेन रजिस्टर चाहिए, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर उसमें से मटेरियल निकालेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर मुझे 10-12 नए पॉइंट मिल जाएंगे। ये जितनी चीजें आज मेरे पास हैं वो पढ़ाई की वजह से ही तो है। जो चीज तुम्हें सूट करने लगे उसको छोड़ो मत, जो भी चीज तुम्हें सूट करने लगे उसको छोड़ो मत। तुम पता नहीं कैसे पढ़ते हो किताबों को, और किताबें सिर्फ ग्रेट माइंड्स को एंटरटेन करती, सबको करती भी नहीं। हमसे लोग पूछते हैं सर आईएएस बनने के लिए मतलब हम बन जाएंगे? हम कहते हैं अगर तुम 4 पेज पढ़ते हो और तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम बन जाओगे, क्योंकि किताबें सबको एंटरटेन ही नहीं करती। किसी को 1 पेज में नींद आने लगती है, एंटरटेन ही नहीं करती वो। एंटरटेन ही नहीं करती। कोई 1 पेज पढ़ेगा उसको नींद आने लगेगी, कोई 2 पेज पढ़ेगा नींद आने लगेगी, किसी को 3 में आने, किसी को 4। नींद अगर आई 4 पेज पढ़ने तक, इसका मतलब आपका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं।
और लगता क्यों नहीं? आप भाग रहे हो। वो लाइनें आपसे चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही हैं कि भैया सुन लो, आप सुन ही नहीं रहे हो। आपने एक पेन ले रखी है, अंडरलाइन करते जा रहे हो, बाद में वो कहती अभी, कहते अभी नहीं, बाद में। जब तुम किताबें पढ़ते हो, एक चीज फिर से जिंदा कर लो जो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी, तुमने उसे छोड़ दिया, वो है क्यूरियोसिटी। इसको फिर से जिंदा कर लो। जब पढ़ो तो रटने उठने के लिए तो पढ़ो ही मत, पता करने के लिए पढ़ो कि यार ये घटनाएं क्यों घटी, ये क्या हो रहा है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, यहां पे एक पिक्चर बनानी है। ये जो तुम्हारा पर्दा है ना, ये पर्दा है, तभी तो सपना देखते हो रात में। तो वो जो सपना देखते हो उसको रिप्लेस कर दो। जितनी चीजें पढ़ते हो उसको पिक्चराइज करना शुरू कर दो, इमेज बनाओ। इमेज इमेज जो बनती है वो डिलीट नहीं होती। आज रटने का दुष्परिणाम क्या है? लोग डिप्रेशन में है। तुम जितना रटोगे भूल जाओगे। हमसे तुम कोई भी टॉपिक अभी बता दो कि साहब ये पढ़ा दो, वही पढ़ाएंगे, बस 2 मिनट चाहिए होगा रिकॉल करने के लिए, क्योंकि सारी चीजों की पिक्चर बनी हुई है, कुछ रटना था ही नहीं। हाँ, डेली नोट्स किताब एक बार देखते हैं फैक्ट्स चेक करने के लिए, तथ्य जो होते हैं वो चेक करने के लिए करते हैं, तथ्य दिमाग से निकल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते। पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे सीखने की और सोचने की क्षमता का विकास है, बस। तुम्हारी जो देखने की क्षमता है उसका विकास है पढ़ाई। पढ़ाई रटना नहीं है, रटने से तनाव पैदा होता है। यही सब तो तुम्हें सीखना है। तुमने पढ़ाई को इतना उल्टा ले लिया, और तुमने लिया नहीं, तुम्हें दिया गया। तुमने पढ़ाई को इतना उल्टा, बोझ, भार, मुसीबत। कल एक कंसर्ट था दिल्ली में विवेक बिंद्रा जी का, उसमें करीब 30,000 लोग आए थे, 30,000। वो हमको भी उन्होंने बुलाया कि यार आ जाओ, हमने कहा आ जाएंगे। 30,000। तो मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा था, मेरे एक दोस्त, उनका बेटा है। तो जब उस अंदर एंटर किया तो वो डर गया एकदम से, बोला इतने सारे लोग। मैंने कहा हाँ, तो 30,000। घबराहट कब पैदा होगी? जब तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं है। तभी तो मैं उसकी बात करता हूं, रैंचो मॉडल की। उसको क्यों नहीं है? रैंचो को डिप्रेशन क्यों नहीं? वो समझ रहा है, पिक्चर बना रहा है, वो रट नहीं रहा है। चतुर्लिंगम रट रहा है। तभी तो कहता है दुबे जी जानना नहीं है, याद कर लेंगे। फिर जाके कहता है कि ये हम यहां से पढ़कर निकलेंगे, दुनिया के देशों में फैल जाएंगे, वहां जाकर इतने बलात्कार करेंगे। और मंत्री जी को शुरू में बड़ा मजा आता है। तुम देखो तब तक दूसरे की बेइज्जती उड़ाई आती है, लोगों को कितना मजा आता है। मंत्री को शुरू में बहुत मजा आता है, जब वो मंत्री की तरफ टर्न होता है कहता है ये बहुत जाहिल लड़का है। उस मूवी ने बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ा कमेंट किया था, बहुत अच्छा काम किया था। उस मूवी ने हमारी भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर कमेंट किया था। देखो उस मूवी में भी वो जो लड़का होता है जो सुसाइड करता है, जॉय, तो कहता नहीं आमिर खान उससे डीन से जाके कहता है कि यहां के प्रेशर से मारा, तुमने मारा इसको। भाई किसी के फादर को बुला के उसको बेइज्जती करोगे? वो तो हमारा फादर नहीं थे, नहीं तो डीन को ही लटका दिए होते पकड़ के ऐसे।